ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्योद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हम सब आर्योद्देश्य रत्नमाला के 76 संख्या तक स्वाध्याय कर चुके हैं। आज क्रम संख्या 77 प्रारंभ होगा। जीव का स्वरूप, जीव आत्मा कैसा है, इसका स्वरूप कैसा है, यह आत्मा कैसी है, इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। ऋषि लिखते हैं, जीव का स्वरूप जो चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और ज्ञान गुण वाला तथा नित्य है, वह जीव कहता है। इतने गुण दे दिए और इतने गुणों से ही जीव की पहचान हो जाती है। जो चेतन है, जड़ नहीं है, अल्पज्ञ अर्थात बहुत थोड़ा जानने वाला है, उसके अंदर इच्छा भी होती है, उसके अंदर द्वेष भी है, उसके अंदर प्रयत्न भी है, सुख दुख की अनुभूति भी करता है, ज्ञान ग्रहण करने का भी गुण है और नित्य है, हमेशा रहने वाला है। इसका कभी जन्म मरण नहीं होता। जीव का ना ये जन्म लेता ना इसका मृत्यु होता, ये तो सदा रहने वाला है। श्रद्धेय आचार्य जी की व्याख्या, चेतन, अल्पज्ञ, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान गुण धर्म वाले को जीव कहते हैं। जो चेतन हो, लिविंग थिंग्स हो, और अल्पज्ञ बहुत थोड़ा जानने वाला, इच्छा होती है, कहीं घूमने की इच्छा, कुछ खाने की इच्छा, कुछ पढ़ने की इच्छा, विश्राम करने की इच्छा, कुछ प्राप्त करने की इच्छा, और द्वेष अर्थात जहां से सुख मिलता है उसे प्राप्ति की इच्छा, जहां से दुख मिलता है उससे दूर रहने की इच्छा का नाम द्वेष है। प्रयत्न, किसी कार्य को करने के लिए पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना, प्रयत्न करने का गुण है उसके अंदर। और ज्ञान गुण धर्म वाले को ज्ञान प्राप्त करना भी इसका एक गुण है। चेतन है तो चेतन ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान गुण चेतन का ही है। ये जीव के स्वाभाविक गुण हैं। ये स्वाभाविक गुण हैं अर्थात ये सदा इसी के साथ रहते हैं, ये गुण सदा बने रहते हैं। इसमें इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान नैमित्तिक रूप से भी बढ़ते हैं। जो इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है और ज्ञान, ये नैमित्तिक रूप से भी बढ़ते हैं। अर्थात जब निमित्त आता है, कारण आता है, बाहर शोर मच रहा है तो कारण उत्पन्न हो गया, अब तुरंत इच्छा उत्पन्न हुई, जाकर के देखूं क्यों शोर मचा रहे हैं ये लोग, झगड़ा हो रहा है या वहां कोई खेल चल रहा है या कोई मीटिंग, सभा, समूह चल रहा है, क्या है, मैं देखूं जाकर, इच्छा उत्पन्न हो गई उस निमित्त के कारण। तो ये नैमित्तिक रूप से बढ़ते हैं। पाप तथा पुण्यों के फल रूप में प्राप्त सुख एवं दुख तो नैमित्तिक ही हैं। जो सुख दुख हैं ये स्वाभाविक गुण नहीं है आत्मा का, ये तो निमित्त से मिलते हैं। निमित्त क्या हुआ? पाप पुण्य। पाप बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा तो दुख बढ़ेगा, और पुण्य बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। अर्थात पाप पुण्य के निमित्त से ये सुख दुख प्राप्त होते हैं। पाप का परिणाम दुख के रूप में, पुण्य का परिणाम सुख के रूप में। तो इसके पीछे, सुख दुख के पीछे क्या हुआ? पुण्य और पाप। ईश्वर के निमित्त से मोक्ष में आनंद की उपलब्धि भी होती है, और मुक्ति में परमेश्वर के निमित्त से, वहां परमेश्वर है हमारा निमित्त कारण, वो सुख देने वाला है। जिज्ञासु इस विषय में अधिक ज्ञान हेतु सत्यार्थ प्रकाश के नवम सम्मुलास
में प्रश्न उसकी शक्ति कई प्रकार की और कितनी है का उत्तर कई बार पढ़ें, मनन और निधिध्यासन करें। ये श्रद्धेयाचार्य जी का निर्देश यहां अंत में आया कि सत्यार्थ प्रकाश के नवम समोल्लास में प्रश्न किया उसकी शक्ति कै प्रकार की है, तो उन शक्तियों को हम कई कई बार पढ़ें वहां, तो पता चलेगा इतनी इतनी शक्तियां हैं जीवात्मा की, ये गुण हैं जीवात्मा के, इन गुणों से वह कार्य करता है, इन गुणों से वह शरीर में रहकर कार्य करता है, इन गुणों से वह मुक्ति में जाकर के आनंद का भोग करता है। तो ये है जीव का स्वरूप। इस प्रकार का जीव है जो चेतन है, अल्पज्ञ है, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान से युक्त है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।